नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा छठी के हिंदी द्वितीय के पाठ 11 वचन का अध्ययन करवाने जा रही हूँ। तो वचन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। वचन होते हैं एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आइए देखिए हम वचन क्या होते हैं। ध्यान से पढ़िए। जंगल में एक विशाल वृक्ष था। वृक्ष पर 2 बंदर बैठे थे। कुछ कौवे काव काम कर रहे थे। पेड़ की बहुत सी शाखाओं पर एक भी पत्ता न था। अब यहाँ पर देखिए वाक्यों में जंगल, वृक्ष, पेड़ और पत्ता पढ़कर पता चलता है कि वे संख्या में सिर्फ केवल एक हैं। अब देखिए जंगल एक है, वृक्ष एक है, पेड़ एक है, लेकिन बंदर, कौवे और शाखाओं से पता चलता है कि वे संख्या में एक से अधिक है। देखिए बंदर एक से ज्यादा है ना, 2 बंदर लिखे हुए हैं। कौवे, कौवे का मतलब ही ऐसे हो जाता है कि ज्यादा। कौवा होता है, अगर एक होता है तो कौवा, कौवे हैं इसका मतलब एक से ज्यादा। शाखाओं यानी बहुत सारी शाखाएं, तो एक से अधिक होने का भाव हमें प्रकट हो रहा है। इस प्रकार ये सभी संज्ञा शब्द जो अपनी संख्याओं का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। अगर हमें वचन की परिभाषा बोलने के लिए कह दे तो हम क्या कहेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम के हमें जिस रूप से हमें एक या अनेक चीज होने का बोध होता है तो उसे हम वचन कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे हमें एक या अनेक होने का बोध हो तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी एक, देखिए चित्र में हमें दिखाया गया है एक बतख है, और बहुवचन में एक से अधिक बतख है। एक वचन, तो एक वचन का हम परिभाषा क्या लिखेंगे? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द संख्या में केवल एक होने का बोध कराता है वह एक वचन कहलाता है। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द संख्या में केवल एक होने का बोध कराता है वह एक वचन कहलाता है। जैसे चित्र में देखिए हमारे पास एक ही वस्तु दे रखी है, इसलिए ये क्या होगा? एक वचन होगा। नेक्स्ट देखिए बहुवचन। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द संख्या में एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति होने का बोध कराते हैं वो बहुवचन कहलाते हैं। देखिए इन चित्रों में बिल्लियां, वहां पर हमें एक बता रखी थी तो वो एक वचन है, यहाँ पर एक से अधिक है तो ये बहुवचन है। ये देखिए आदमी, वहां पर हमें एक बता रखा था, यहाँ एक से ज्यादा है तो ये बहुवचन है। सेब, यहाँ पर वहां पर एक बता रखी थी, यहाँ एक से अधिक है। इसी तरीके देखिए चिड़ियाएं, वहां पर एक बता रखी थी तो वो एक वचन है, यहाँ एक से अधिक बता रखी है तो ये बहुवचन है। अब देखिए इन उदाहरण और इन उदाहरण को अपन एक साथ पढ़ते हैं। गाय दूध देती है, यानी सिर्फ एक गाय के बारे में चर्चा हुई है तो वो एक वचन है। यहाँ देखिए गायें दूध देती है यानी सारी गायों के बारे में चर्चा हुई है। लड़का दौड़ रहा है तो लड़का एक वचन है, लड़के दौड़ रहे हैं तो यहाँ पर बहुवचन आ रहा है। तारा निकल रहा है, सिर्फ एक तारे के लिए वार्तालाप हो रही है। यहाँ देखिए तारे निकल रहे हैं, तारे यानी बहुत सारे तारे। मैं पढ़ रहा हूं, मैं यानी एक व्यक्ति के लिए, हम पढ़ रहे हैं यानी एक से अधिक। झंडा लहरा रहा है यानी एक झंडा, झंडे लहरा रहे हैं यानी एक से अधिक झंडे लहरा रहे हैं। तू बैठा है, तुम बैठे हो यानी एक से अधिक। आगे देखें पहचान। संज्ञा या सर्वनाम से एक वचन अथवा बहुवचन की पहचान हो जाती है, किंतु जब इनसे वचन की ठीक ठीक पहचान न हो तो क्रियापद को देखकर पहचान हो जाती है। इसका एक उदाहरण सीधा सा देखो, अपन ने अभी पढ़ा था, तुम बैठे हो। तो तुम तो कभी हम एक व्यक्ति के लिए भी यूज में लेते हैं कि तुम, लेकिन बैठे हो, बैठा है लिख सकते हैं, तुम बैठा हो ना, तुम बैठे हो, तो ये किसके लिए आया? बहुवचन के लिए आया है। वचन के कुछ विशेष प्रयोग होते हैं, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। कभी कभी वाक्य में एक वचन का प्रयोग भी बहुवचन की तरह होता है। जैसे हम किसी को आदर दिखाते हैं तो देखिए प्रधानाचार्य आ रहे हैं,
तो ये क्या होगा, प्रधानाचार्य तो सिर्फ एक ही है, एक वचन है, लेकिन अब हम उनके लिए आ रहे शब्द यूज में लेते हैं, यानी उनको आदर सूचक शब्द बताने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। अब ऐसे बोलते प्रधानाचार्य आ रहा है तो गलत यूज में लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा आ रहा है। तो उनको आदर के लिए भी हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बड़प्पन दिखाने के लिए, आप हमारे घर पधारे, हम बहुत आभारी हैं। तो आप, हमारे और हम, ये क्या बहुवचन शब्द है, लेकिन यहाँ पर बड़प्पन दिखाने के लिए, गर्व सूचक बात प्रकट करने के लिए भी बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री था, ऐसा नहीं लिखा हुआ थे, क्योंकि आदर आदर सूचक शब्द है। बहुवचन के स्थान पर कभी कभी एक वचन का भी प्रयोग होता है। जैसे कभी कभी वाक्य में बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग कैसे होता है, देखिए उदाहरण, नागपुर का संतरा बहुत प्रसिद्ध है। तो संतरा शब्द है, सिर्फ एक संतरे के लिए, भाई नागपुर में संतरे प्रसिद्ध है, तो संतरे सारे ही संतरों के लिए संतरा शब्द में आ गया कि वहां का जो संतरा है वो फेमस है। इलाहाबाद के अमरूद की सारे देश में मांग है। अमरूदों की ऐसे लिखना जरूरत नहीं है, अमरूद की सारे देश में मांग है। यहाँ से भी उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एक वचन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे देखिए, वर्षा, घी, दूध और सत्य। देखिए वर्षा जो शब्द है, वर्षा, घी, दूध और सत्य, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। अब वर्षा, एक तेज वर्षा हो रही है, यानी वर्षा हो रही है, एक वचन ही है। ये वर्षाएं हो रही है, नहीं, वर्षा अपने आप में ही बहुवचन का शब्द है, तो हम इसको एक वचन की तरह से प्रयोग में ले सकते हैं। वर्षा हो रही है, 5 किलो घी ला दीजिए। अब हमने घी के आगे संख्या बता दी 5 किलो, तो हमने उसकी मात्रा बता दी, लेकिन घी जो शब्द है वो एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। घी ला दीजिए ऐसे नहीं हो सकता इसका। मैं 1 लीटर दूध रोज पीता हूँ। अब यहाँ दूध की संख्या बताने के लिए यहाँ पे लीटर का यूज दे दिया गया, जबकि जो दूध है वो किस में आएगा, एक वचन में, क्योंकि हम उसकी संख्या को गिन नहीं सकते। सत्य की सदा जीत होती है। अब सत्य कोई दिखाई नहीं देता, सत्यों शब्द देखना जरूरत नहीं है, सत्य ही अपने आप में बहुवचन को इंगित कर रहा है। सदा बहुवचन वाले शब्द देखिए, उसकी बात सुनकर मेरे आंसू आ गए। अब आंसू कोई गिनता थोड़ी ना, 1 2 3 4 5, आंसू अपने आप में बहुवचन है, आया है तो खूब ही आएंगे, एक आंसू थोड़ी ना आएगा। नेक्स्ट देखिए, मेरे बाल झड़ने लगे हैं। अब बाल है वो अपने आप में क्या है, बहुवचन है। उस दृश्य को देखकर लगा जैसे मेरे प्राण ही निकल रहे हैं। प्राण भी अपने आप में बहुवचन है, इसको एक वचन की तरह नहीं लिखा जाता। प्राण निकल रहा है ऐसे नहीं बोलते, प्राण निकल रहे हैं। सबने स्वामी जी के दर्शन किए, किया नहीं, किए, किए शब्द अपने आप में क्या है, बहुवचन का इस्तेमाल करा जाता है। उस पत्र पर मेरे हस्ताक्षर करा लीजिए। हस्ताक्षर शब्द भी बहुवचन शब्द के लिए काम आता है। देखिए कुछ शब्द हम बहुवचन बनाते हैं, उनके नियम देख लीजिए। कई बार आप बहुवचन बनाते समय मात्राओं की मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। आंख से क्या बना, आंखें, तो ख के पास में क्या आएगा, बिंदी आएगी। कमीज से बना कमीजे, किताब से किताबें, दीवार से दीवारें, नहर से नहरें, पुस्तक से पुस्तकें, बहन से बहनें, बात से बातें, सड़क से सड़कें। इसी तरीके से देखिए, आकारांत पुल्लिंग के अंत में आ की जगह है ए लगा देना, यानी जो पुल्लिंग शब्द होता है उसमें पीछे आ लगा होता है, वहां पर ए लगा दो। कुत्ता का कुत्ते, कुर्ता का कुर्ते, कोवा का कोए, घड़ा का घड़े, घोड़ा का घोड़े, चीता का चीते, बकरा का बकरे, बेटा का बेटे, मुर्गा का मुर्गे। इसी तरीके से देखिए, स्त्रीलिंग के आ की जगह ए लगाना, जैसे कथा कथाएं, कन्या कन्याएं, कला कलाएं, घटा घटाएं, बालिका बालिकाएं, महिला महिलाएं, रचना रचनाएं, लता लताएं, शिला शिलाएं। नेक्स्ट देखिए आप, ई और बड़ी ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग,
यहाँ पर या का प्रयोग होता है। और एक चीज और देखिए, जहां पर बड़ी मात्रा होगी ना ई की, वो यहाँ लगते ही क्या बन जाएगी, छोटी। जैसे देखिए अलमारी का अलमारियां, गलती गलतियां, चाबी चाबियां, ताली तालियां, नदी नदियां, निधि निधियां, नाली नालियां, मक्खी मक्खियां, रोटी रोटियां। अब ये देखिए जहां जहां बड़ी ई की मात्रा थी ना, यहाँ लगते ही हमने उसको छोटी बना दिया है। यहाँ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों पर चंद्र बिंदु, जैसे कुतिया, या जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर उसको बहुवचन बनाने के लिए चंद्र बिंदु लगा दी जाती है। कुतिया कुतियां, गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया, डिबिया डिबिया, बंदरिया बंदरियां, बच्चियां बच्चियां, बिटिया बिटियां, लुटिया लुटियां। अंत में आने वाले ऊ और बड़े ऊ तथा ओ के साथ ए जोड़ना, जैसे ऋतु से ऋतुएं, गो से गौएं, धेनु से धेनुएं, बहू से बहुएं, वधु से वधुएं, वस्तु से वस्तुएं। नेक्स्ट देखें, वृंद, वर्ग, जन और गण। अध्यापक अध्यापक गण, यानी एक अध्यापक है तो आप अध्यापक लिखोगे, और अगर बहुवचन है तो अध्यापक गण लिखोगे, अध्यापकों अध्यापिकाओं ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। गुरु से गुरुजन, छात्र से छात्र वर्ग, नेता से नेतागण, विद्यार्थी से विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक से शिक्षक गण। इस तरीके से आप इनको संबोधित कर सकते हो। तो इस प्रकार हमारा वचन का चैप्टर हमारा एंड होता है। इसके नियम और आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, इसको समझ गए होंगे। आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी ताकि आप नियमों को फिर से अच्छे से पढ़ सकें और उदाहरणों को समझ सकें, और बुक एक्सरसाइज भी आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद।